Good morning, class. Today, and hello, friends. Today, we are going to discuss in according to timetable. आज हम लोग का सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस पहले से भी किया है। कंप्यूटर्स क्या होते हैं पता ही है आपको। कंप्यूटर्स किस तरह से डिफाइन करते हैं भी पता होगा आप लोगों को। कंप्यूटर्स को क्या डिफाइन करते हैं, कंप्यूटर्स क्या होते हैं ना, ये सारी चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर भी चुके हैं। थोड़ा सा आपको हम हिंट्स भी दे देते हैं। कंप्यूटर आज कुछ भी चीज़ आप देखते हैं, कंप्यूटर्स को समझने से पहले आपको 3 कंसेप्ट को समझना जरूरी है। कंप्यूटर को जानने से पहले 3 कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहले फर्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट फर्स्ट। कंसेप्ट फर्स्ट क्या है? व्हाट आर कंप्यूटर्स? व्हाट आर कंप्यूटर्स? व्हाट आर कंप्यूटर्स? फिर कंसेप्ट सेकेंड, कंसेप्ट सेकेंड। पहला कंप्यूटर्स क्या है, सेकेंड क्या है? व्हाट कैन दे डू? व्हाट कैन दे डू? ठीक है। आज से अब हम लोग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस दिए थे अकाउंट्स में, उसको आप एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं जब डाउट क्लास हो या एडिशनल टाइम लेके। पहला तो ये चीज हो गया। सेकेंड कंसेप्ट, हाउ कैन बी कम्युनिकेट? कंसेप्ट थर्ड, कम्युनिकेशन, हाउ वी कैन कम्युनिकेट। क्या? अच्छा ठीक, ओके। हाउ वी कैन, वो मैं एक बार चेक करता हूँ तो कर दें। वी कैन कम्युनिकेट, ओके। हाउ वी कैन कम्युनिकेट, कैसे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है क्लास। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिफाइन करेंगे कि कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर्स को कब डिफाइन करते हैं, कंप्यूटर्स किस तरीके से होते हैं। इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। आप ध्यान देंगे इसको जानने से पहले कुछ कंसेप्ट, क्योंकि कंप्यूटर्स को आप सिर्फ कर देंगे एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये कंप्यूटर्स आपके टास्क को ईजी कराता है, तो ये कंप्यूटर नहीं। कंप्यूटर्स का एरियाज भी होता है कि कंप्यूटर्स क्या है, क्या कर सकता है और हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोग के लिए। ठीक है क्लास। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है, देयर आर 3 concepts that we need to examine in order to able to think sensible and talk intelligently about a computers. What are computers? Computers क्या है? What can they do? क्या कर सकते हैं? How can we communicate with them? हम लोग कैसे communicate कर सकते हैं? Clearly क्या है? Computer has something to do with reckoning or calculating, but man has been using his brain to do just that for centuries. What is so special about them? What we need computers today? It cannot simply be because there are calculators. लिखिए कंप्यूटर का definition. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैं बोलते जा रहा हूँ एंड आप नोट करेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट, computer is an electronic device which accept every types of information. Computer is an electronic device which accept every types of information and process
and process of this information in CPU and process of this information in CPU and produce output in accordance with user requirement. Okay class, in accordance with user requirement. तो क्या कहलाएगा आपका? That is called computers. ये क्या होंगे आपके? computers. कोई दिक्कत? ये क्या है? कंप्यूटर्स क्या है? आप कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो पहले क्या करता है, वो इनपुट के रूप में इस इंफॉर्मेशन को लेता है और इनपुट के रूप में जैसे ही वो ले लेता है फिर उसके बाद क्या करता है, वो प्रोसेस की ओर चलता है। फिर प्रोसेस की ओर चलेगा जिसमें सीपीयू प्रोसेसिंग में आता है आपका कंट्रोल यूनिट आता है, प्रोसेसिंग में आपका अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट्स आते हैं, प्रोसेसिंग में आपका मेमोरी यूनिट्स आते हैं। और जब ये सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लोग के सामने आता है आउटपुट। ये सारी चीज़ जान चुके हैं, समझ चुके हैं, बता भी चुका है, किया जा चुका है आपको। अब देखिए इसका कुछ आप कंसेप्ट में समझ गएंगे कि कैसे कौन सा डिवाइसेस को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। देखिए ये क्या है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ये डायग्राम को समझना पड़ेगा क्लास आपको, है ना। देखिए क्या है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स में, पहले तो हमें जानना होगा today's world is an information rich world and it has become necessary for everyone to know about the computers. Computer is an electronic data processing device which accepts and stores the data input, process the data input and generate the output in a required format. यानी कंप्यूटर क्या आपका एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो एक्सेप्ट करता है सभी तरह के इंफॉर्मेशन को, प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, डाटा का इनपुट लिया जाता है, फिर जनरेट करता है, आउटपुट देता है और जो आउटपुट दिया जाते हैं वो एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में दिया जाता है आउटपुट, है ना। अब देखिए पर्पस क्या है इसके, पर्पस क्या होते हैं इसके, स्क्रीनशॉट भी सेंड करते चलेंगे। पर्पस क्या होते हैं इसके, ध्यान देंगे स्क्रीनशॉट। हाँ अच्छा ठीक है, कनेक्ट नहीं है आप, अच्छा ओके, लेट वी विल सी। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ दिस ट्यूटोरियल इज टू इंट्रोड्यूस यू टू कंप्यूटर्स, है ना। देखिए फंक्शन क्या है, पहला स्टेप क्या हुआ, कंप्यूटर क्या करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, इसको समझेंगे हम लोग। हाँ चूंकि आप लोग अपियर नहीं हुए थे, सो हियर वी विल सी फंक्शंस। सैटरडे का टेस्ट कभी नहीं एब्सेंट कीजिएगा, सर देखें ना सबको पनिशमेंट किए हुए हैं। सैटरडे जो आपका होता है वो आपका कंप्लीट पूरे सप्ताह का ओवरव्यू होता है कि आपने क्या सीखा नहीं सीखा, इसलिए दिस इज वेरी कंपल्सरी, तो उसको आप कभी एब्सेंट नहीं करेंगे। देखिए फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स, इसको समझेंगे हम लोग। देखिए फंक्शनैलिटीज क्या है इसकी, देखिए फंक्शनैलिटीज आप क्या करेंगे, स्टेप 1 टेक डाटा एज इनपुट। पहला काम क्या करता है कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे आप आर्किटेक्चर भी आपको दिख रहा होगा, हियर यू कैन सी द आर्किटेक्चर। पहला काम क्या हुआ, इनपुट लिया गया, यस या नो। फिर इनपुट से क्या हुआ, ये आगे चला, जो कि पहले मैंने नहीं बताया था कुछ, क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस हुआ। फिर ये क्या किया, आपका चला, तो फिर आपका क्या हुआ, आउटपुट हुआ। यानी इनपुट लिया गया, इनपुट लेने का फिर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद फिर क्या किया गया, आउटपुट आया। तो क्या है, आप बेसिक फंक्शनलिटीज क्या हुए कंप्यूटर के स्टेप में, टेक डाटा एज इनपुट। स्टेप 2 क्या हो गया, स्टोर द डाटा या इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम एज रिक्वायर्ड।
यानी डाटा को स्टोर करना या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना, कहाँ पे, मेमोरी में, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको आप रिक्वायर्ड यूज करना, है ना। स्टेप थर्ड क्या हो रहा है आप देखेंगे, प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी डाटा को प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट इस तरीके से करना ताकि जो यूजफुल इंफॉर्मेशन हो, और फिर क्या है, जनरेट करना आउटपुट में, स्टेप 5। और ये सब कुछ होने के बाद क्या स्टेप 5 का कंट्रोल नहीं होगा, अगर कंट्रोलिंग ही नहीं होगा तो सारे प्रोसेस काम ही नहीं होंगे। कंट्रोलिंग सब पे होना चाहिए ना। कंट्रोलिंग किस पे, टेक डाटा एज ए इनपुट लेने के समय कंट्रोलिंग किस पे होना चाहिए, स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम, इस पे होना चाहिए। कंट्रोल किस पे होना चाहिए, स्टेप चल प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट्स इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। स्टेप 4 जनरेट द आउटपुट में होना चाहिए। यानी कि इन चारों स्टेप्स पे सारे चीज़ों पे उसकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, इसको डायग्राम बना लीजिए जल्दी से, डू फास्ट, कॉपी मिनट। हाँ डायग्राम, पहले हेडिंग दीजिए फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर, फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर, नोट डाउन फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद आप एक डायग्राम लिखिए, स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1 टेक्स डाटा एज इनपुट, स्टेप 1 टेक्स डाटा एज इनपुट, टेक्स डाटा एज इनपुट। स्टेप 2 स्टोर द डाटा या इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी, स्टोर द डाटा या इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी and use them, store the data या instruction in its memory and use them as required. And step 3 process the data and convert it into useful information. Step 3 process the data and converts it into useful information. ठीक है। स्टेप 4 generates the output, Step 5 control all the above 4 steps, सारे स्टेप पे कंट्रोलिंग करना। और डायग्राम बना लेंगे आप कॉपी में, कंप्यूटर्स, फिर बनाएंगे डायग्राम इनपुट, एरो साइन फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, स्क्वायर बॉक्स में इनपुट को रखेंगे, फिर प्रोसेस प्रोसीड करेंगे आगे, प्रोसेस, फिर एरो साइन देंगे और फिर आउटपुट बॉक्स में रखेंगे। ओके, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, समझ में आ गया। आई थिंक आप फंक्शनैलिटीज समझ चुके होंगे कि किस तरीके से होते हैं। ओके चलिए अब लोग हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। एडवांटेज क्या, देखिए आपको एक सामान भी खरीदने जाते हैं तो पहले एक एडवांटेज देखते हैं, क्या फायदे हैं यहाँ पे। तो कंप्यूटर्स के एडवांटेज क्या होते हैं, देखिए देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज। पहला क्या होता है, कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से काम करने वाले डिवाइस है, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत तेज गति से काम करता है। दूसरा क्या है, इसके पास सक्षम है कि कंप्यूटर कैपेबल है कि बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, टेराबाइट्स तक के डेटा को मेंटेन कर सकता है। फिर तीसरा क्या है, कंप्यूटर के पास एक ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि स्पीड मेजरमेंट करने की स्पीड ऐसी है, स्पीड को यानी कि आप कह सकते हैं सेकेंड को हम कितने कैटेगराइज में करते हैं, 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड मिला तो 1 मिनट मिला। तब कितने सेकेंड, एक होता है माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड, और भी है पिको सेकेंड्स। यानी सेकेंड का भी क्लासिफिकेशन होता है, लिख लीजिए, राइट डाउन। सेकेंड इज क्लासिफाइड इनटू माइक्रोसेकेंड, नैनोसेकेंड, माइक्रोसेकेंड, नैनोसेकेंड और थर्ड पिकोसेकेंड।
तो सेकेंड को किस में कैटेगराइज किया गया? 3 तरीके से, माइक्रो सेकेंड में किया गया, नैनो सेकेंड में किया गया और पिको सेकेंड में किया गया। अब इस सारे सेकेंड को जो है, सब सेकेंड को आप ध्यान से देखेंगे, एक मेजरमेंट करने का है। अब देखिए, एक अमूमन भूकंप आता है, और आप कहेंगे आखिर क्या जरूरत थी, वाई वी नीड माइक्रो सेकेंड, आखिर माइक्रो सेकेंड की जरूरत क्यों है सर? माइक्रो सेकेंड की जरूरत क्यों है? माइक्रो सेकेंड हो, नैनो सेकेंड हो, नैनो सेकेंड हो या पिको सेकेंड हो, या पीके सेकेंड हो, तो माइक्रो सेकेंड हो, नैनो सेकेंड हो या पीके सेकेंड, आखिर क्यों जरूरत पड़ी? व्हाई वी नीड ऑफ दिस, जरूरत क्यों पड़ी? तो बिना जरूरत का तो कोई सेकेंड है नहीं। अब देखिए, भूकंप आता है, भूकंप कभी 1 मिनट के लिए रहता है? अगर रह जाए तो क्या से क्या होगा? तो जब भी आएगा बहुत नैनो सेकेंड में, बहुत सबसे ज़्यादा, मैंने आप कह सकते हैं एकदम कितने को पता ही नहीं चलता है कि भूकंप आया था। 90% पर्सन को पता ही नहीं चलता है कि भूकंप आया था। क्यों? लेकिन कंप्यूटर के पास तो क्षमता है, वो तो मेजर कर सकता है। कंप्यूटर क्या कर सकता है? कितने भी सेकेंड्स आए, तो कितनी भी छोटी यूनिट्स क्यों ना हो, नैनो सेकेंड ही क्यों नहीं हो, कंप्यूटर उसको क्या कर सकता है? आसानी से उसको मेजर कर सकता है। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया सेकेंड का महत्व क्या हो। यानी कंप्यूटर सक्षम है, कितनी भी सेकेंड हो उसको मेजर करने के लिए सक्षम है। क्लियर है क्लास? अब देखिए, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, दूसरा क्या है? हाई स्पीड एक तो हुआ। सेकेंड क्या है? एक्यूरेसी। कंप्यूटर के पास एक्यूरेट बहुत है ना? क्या है? एक्यूरेसी बहुत है इसके पास। या इट कैन, मतलब क्या कर सकता है? बहुत तेज गति से काम करता है, बहुत ही शुद्धता देता है 100%। आपकी तरफ से गलती हो सकती है, आप अपना टाइपिंग मिस्टेक गलत कर सकते हैं, कंप्यूटर गलती नहीं करता है। दैट मीन इसके कैलकुलेशंस क्या होते हैं? 100% एरर फ्री होती है, यानी गलत नहीं होते हैं, गलती से मुक्त होता है। और कंप्यूटर्स जितने भी आपके इनपुट्स देते हैं, सबके आउटपुट जो है एक प्रॉपर वे में 100% एक्यूरेट के साथ देता है। क्लियर है? एक्यूरेसी का मतलब समझ में आ गया आपको? स्टोरेज कैपेबिलिटी आपको पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि कंप्यूटर्स लार्ज अमाउंट को डाटा को स्टोर कर सकता है। और कंप्यूटर जो स्टोर करता है ना, उसके पास मेमोरी दो तरह के होते हैं। कंप्यूटर के पास मेमोरी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह का। फर्स्ट देखिए आप क्लास, फर्स्ट आपका होता है प्राइमरी मेमोरी। यस या नो? प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है आपके बताइए, लिखिए कॉपी में। कंप्यूटर की मेमोरी जो फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी होते हैं, सेकेंड आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए क्लास, हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर क्या है, हर तरह का डेटा स्टोर करने के लिए सक्षम है। यानी चाहे प्राइमरी मेमोरी की बात करें या सेकेंडरी मेमोरी। आगे हम लोग का मेमोरी टाइप्स आएगा, कितने तरह के होते हैं, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क की बात करेंगे हम लोग, फ्लॉपी डिस्क की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग पेन ड्राइव की बात करेंगे, जहाँ पे हार्ड डिस्क की बात होगी, जहाँ पे हम लोग का मेमोरी कार्ड की बात होगी। तो सारे चीज़ें हम लोग आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी तो यहाँ पे हम लोग इन सारी चीज़ों का डिस्कशन कर रहे हैं। तो समझ में आ गया। तो कंप्यूटर क्या है, एक बहुत लार्ज अमाउंट डेटा को भी क्या कर सकता है, कंपाइल कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और कंप्यूटर ये नहीं पूछेगा कि वो डाटा इमेज का है, कि वो डाटा वीडियो का है, कि फिल्म का है, कि टेक्स्ट का है, और किस चीज़ का है। हर तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए क्या है, सक्षम है, कैपेबल है। डिलीजेंस मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कभी भी थकता
नहीं है। डिलीजेंस का मीनिंग लिख लीजिए, क्या होता है? टायर्डनेस नहीं होता है। कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है, आप जितनी देर उससे काम करवा लीजिए, वो कभी अपना कंसंट्रेशन को नहीं खोता है। नंबर 1, कभी थकता नहीं है, वह वर्क हमेशा करता रहता है। हार्ड वर्क मतलब मैं आप कह सकते हैं हार्ड वर्क इन द सेंस कि कंप्यूटर्स को, जैसे आप लोग क्या होते हैं अगर 6 घंटा 8 घंटा काम करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत थके हुए एक इंसान नेचुरली रूप से, लेकिन कंप्यूटर 24 घंटा रहे तो उससे कोई दिक्कत उसे नहीं है, बशर्ते वो चार्ज रहे, इलेक्ट्रिक पावर उसको मिलता रहे तो एक्यूरेट रूप से काम करता जाएगा। इंटेलिजेंस का मीनिंग मतलब है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। वर्साटिलिटी, वर्साटिलिटी मतलब क्या होता है? मल्टीटास्क, यानी कि आप कंप्यूटर में एक समय में गाना सुन रहे हैं, दूसरे समय में एडिटिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर एक लेकिन टास्क अनेक। तो ये क्या है आपका? वर्सेटिलिटी तो है, आप गेम भी खेल रहे हैं, यानी कि वर्सेटिलिटी मतलब हुआ कि कंप्यूटर फ्लेक्सिबल है, परफॉर्मिंग कोई भी काम एक समय में मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। रिलायबिलिटी क्या है? कंप्यूटर के विशेषता, यानी कंप्यूटर एक तरह का रिलायबल मशीन है जो आप कह सकते हैं कि लॉन्ग लाइफ तक चलता है, आपका डेटा को स्टोर करता है, आप आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है। ऐसा थोड़ा है कि आप इनपुट कुछ दे रहे हैं और कंप्यूटर आउटपुट कुछ देगा, ऐसा नहीं होता है। जो आप इनपुट देते हैं वही आउटपुट देता है। फिर ऑटोमेशंस, कंप्यूटर के पास एक चीज़ है, ऑटोमेटिक मशीन भी है। ऑटोमेशन का आप एग्जांपल देखने के लिए आपको एटीएम मशीन देखना होगा। एटीएम मशीन आप देखते होंगे उसमें कंप्यूटर ही लगा हुआ रहता है, लेकिन एटीएम मशीन में क्या होता है? आप कार्ड को स्वैप करते हैं, इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करता है? प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के फिर देता है, फिर आउटपुट आता है। ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग होती रहती है, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेशन होता है जो कि इंटरेक्शन का काम करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस के भी काम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिडक्शन इन पेपर वर्क और कॉस्ट। कंप्यूटर जब से आया मैन पावर जितने भी थे, लोगों की ज़रूरत कम होने लगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ज़्यादा पेपर की ज़रूरत नहीं है। आपको पेजेस पहले क्या होता था? छपाई पे, प्रिंटिंग पे ज़्यादा कॉस्ट जाता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं हो रही है। मैक्सिमम एग्जाम अब ऑनलाइन होने लगे, तो क्या कहीं ना कहीं कंप्यूटर से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल तो प्ले किया। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप मैक्सिमम बुक्स को आप देखते हैं जो कि आपको डिजिटल बुक्स मिल जाते हैं, तो क्या है? प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ा। ये सारे चीज एडवांटेज। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है। पहला क्या है? कंप्यूटर के पास अपना कोई आईक्यू है नहीं, आप जो इनपुट दीजिएगा वही तो आउटपुट देगा। अब आप सही इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर डिसाइड नहीं करेगा, वो आपको डिसाइड करना है। तो क्या है इसके पास? आईक्यू नहीं है, यानी कंप्यूटर एक मशीन है और इस इंस्ट्रक्शन जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वही काम करता है। आप जितना इंस्ट्रक्शन दीजिएगा उतना ही ना काम करेगा, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा वर्क तो नहीं करेगा। फिर क्या होता है? आपका डिपेंडेंसी होता है। कंप्यूटर क्या है? डिपेंडेंसी है, इसकी निर्भरता है। ये जब तक किस पे निर्भरता है? आप पे निर्भर। स्मार्टफोन जब तक आप ऑपरेट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा क्या? कंप्यूटर आप ऑपरेट करेंगे नहीं तो क्या ऑटोमेटिकली वो ऑपरेट हो जाएगा? नहीं होगा। यानी क्या है? इसकी डिपेंडेंसी, निर्भरता बनी हुई है। अब इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप रोड के साइड आप लेकर बैठ गए तो आपका कंप्यूटर क्या होगा? वो स्वाभाविक है कि प्रोसेसर को इफेक्ट करेगा। इसको क्या चाहिए? साफ सुथरा चाहिए, क्लीन चाहिए, एसी अगर लगा हो या इन्वायरमेंट उस तरह का हो कि इसको कूलिंग मिलता रहे ताकि वर्क कर पाए, है ना। फिर क्या है? नो फीलिंग। कंप्यूटर के पास कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। इसको जो आप इनपुट देते हैं और किसी को खराब, मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हैं, किसी से आप मैसेज कर दिए, उसको रिप्लाई कर दिए, तो कंप्यूटर या स्मार्टफोन थोड़े पूछेगा कि नहीं आप हर्ट करने वाला मैसेज कर रहे हैं। उसको क्या मतलब? वो तो आपने इनपुट दिया, उसने आउटपुट का काम किया, है ना। इस तरह का कोई भी इसके पास फीलिंग या जजमेंट या एक्सपीरियंस इस तरह का फीलिंग नहीं होता है, ठीक है। हम लोग कल जो है नेक्स्ट जब हम लोग का टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस कंप्यूटर फंडामेंटल एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि क्या होते हैं, इसकी कहाँ कहाँ पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं एप्लीकेशंस पे। ओके क्लास, तो इस एप्लीकेशंस पे भी हम लोग समझेंगे कि आखिर चूंकि एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है, अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडिंग लिख लीजिए जो हम लोग नेक्स्ट वीक में अगले सप्ताह जब टॉपिक चलेगा चैप्टर 2 कंप्यूटर फंडामेंटल में एप्लीकेशंस की बात करेंगे हम लोग, यानी कि कंप्यूटर्स को किस किस जगह पे, किस किस क्षेत्र में और कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है क्लास, तो ओके अब नेक्स्ट बैच का टाइम हो रहा है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।